कांस्टेबल का जो आज 25 अगस्त की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले फिगर में आपका ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा होगा, नीचे की तरफ है। तो ये आपका ब्लैक पॉइंट दूसरे फिगर में आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद ये आपका कितने डिग्री मुड़ गया, तो ये 90 डिग्री मुड़ गया। आप देख सकते हैं 90 डिग्री मुड़ गया। फिर ये आपका जो ब्लैक पॉइंट था, ब्लैक जो पॉइंट था वो फिर से देखिए 90 डिग्री यहाँ पर मुड़ गया, यहाँ पर आ गया ऊपर की तरफ। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए पहला फिगर और दूसरा फिगर तो सेम है, लेकिन जो पॉइंट है वो 90 डिग्री घूम रहा है। तो अब देखिए तीसरा फिगर और चौथा फिगर भी सेम होगा, लेकिन वो 90 डिग्री घूमा हुआ होगा। तो ये अब जीरो, ये ब्लैक पॉइंट है, अब ये कहाँ पर आ जाएगा, इधर तरफ आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा, मतलब पश्चिम की तरफ आ जाएगा। पश्चिम की तरफ देखिए ऑप्शन में कौन सा ब्लैक पॉइंट है, ऑप्शन ए में है, नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं, और ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी में आपका बन गया। ओके, देखिए ब्लैक पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। तो देखिए गाइस, पहले और तीसरे फिगर को देख लेते हैं। पहला फिगर देखिए वी बना हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका बन गया, वी उल्टा हो गया। और ये स्टार था, ये स्टार कहाँ पे आ गया, इधर। तो यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे तीसरे फिगर में। तो कैसे होगा, सबसे पहले देखिए ये जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले और तीसरे फिगर का कंपैरिजन करते हैं। वी जो है इधर ऐसा है और बी ये उल्टा हो गया, और ये स्टार था इधर, ये स्टार इधर हो गया। तो यही तरीका हम लोग दूसरे और चौथे के लिए लगाएंगे। तो ये नीचे की तरफ भी है, तो ये भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा आपका फिगर बन जाएगा चौथे फिगर में। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, पियानो जो है संगीत के लिए यूज करते हैं, तो साहित्य के लिए क्या कहेंगे। साहित्य के लिए कहेंगे ऑप्शन डी, कविता, पोएट्री। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सादृश्य पूरा कीजिए। तो ओटिटिस मीडिया का मतलब क्या होता है, कान का एक रोग हो जाएगा। तो मोतियाबिंद किसका रोग हो जाएगा, आँख का रोग। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, 7 का संबंध 49 से, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 7 का संबंध 49 कैसे हुआ, तो 7 का स्क्वायर कर दिया तो हमें 49 मिल गया। तो यही तरीका 9 के लिए लगाएंगे, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 81। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में कहता है, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो दक्षिण दिशा आपकी नीचे की तरफ होती है। ओके, और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो नीचे की तरफ हैं, तो बायां आपका किधर तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, पूरब की तरफ। तो 180 डिग्री घूमना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पहले घूमेगा, तो ये आपका पूरब आ जाएगा। फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। ओके, तो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आगे कहता है, अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो आपकी दिशा ऊपर की तरफ कौन सी होती है, उत्तर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 शब्द दिए गए, उनमें से कौन सा उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका इंडिपेंडेंस, और आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है नीडेड। नीडेड के अल्फ़ाबेट इंडिपेंडेंस में आ रहे हैं, तो सबसे पहले एन डबल ई, तो इंडिपेंडेंस में एन डबल ई है, देखते हैं एन है और डबल ई भी है, यहाँ देखिए। और फिर डी ई डी, डी भी है, ई भी है, फिर डी है आपका आगे तरफ। तो पहला तो बन सकता है। फिर है आपका इंडीड। इंडीड के अल्फ़ाबेट आपके इंडिपेंडेंस में आ रहे हैं, तो देखिए आई एन डी सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही मिल गए। फिर डबल ई, डबल ई, डबल ई, डबल ई देखिए यहाँ मिल गया। फिर डी, डी देखिए यहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं पीनट। तो देखिए इसमें देखिए पी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, और लास्ट बीच में आप देख सकते हैं पी डबल ई है। तो देखिए इंडिपेंडेंस में पी भी है, डबल ई भी है। फिर देखिए एन ए डी, एन भी है, और ए अल्फ़ाबेट नहीं है इंडिपेंडेंस में। तो यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, जो कि इंडिपेंडेंस में नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी नहीं बन सकता।
अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष या निष्कर्षों को चयन कीजिए जो कथनों में दी गई धारणाओं का अनुसरण करता है। क्वेश्चन देखिए, कथन है, एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं? टोटल आपके रन कितने हैं? 120। इसमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए हैं। तो स्पिनर ने कितने बनाए हैं? 60 रन। अब निष्कर्ष क्या है? टीम में 20% स्पिनर हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने स्पिनर हैं इस टीम में। फिर मध्य क्रम में स्पिनर बल्लेबाज जो हैं स्पिनर थे, ये भी गलत, क्योंकि पता ही नहीं है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है G, A, R, N, I, T अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द ढूंढिए। सबसे पहला है ग्राइंड। ग्राइंड के देखिए अल्फ़ाबेट ऊपर मिल रहे हैं, तो GRIND, तो G भी है, R भी है, I भी है, N भी है, लेकिन D नहीं मिल रहा कहीं, तो पहला आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन भी चेक करते हैं, ट्रेन। ट्रेन के अल्फ़ाबेट ऊपर मिल रहे हैं, देख लेते हैं। तो T, देखिए T भी है, R भी है, फिर A की बारी A भी है, फिर I भी है, N भी है, तो आपका B बन सकता है। ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बादल बारिश से उसी तरह से संबंधित है जैसे हवा संबंधित है। देखिए बादल से बारिश होती है, तो हवा से क्या होगा? हवा ही आएगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सर्किल जो है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं? शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित लोग किस में है? ट्रायंगल में। और व्यक्ति की बात हो रही है, शिक्षित व्यक्ति तो हो गए, लेकिन पिछड़े वाला कौन सा हो जाएगा? ये आयत हो जाएगा। 2 का काम है आपका। आगे कहते हैं कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं? तो ऐसा हमें नंबर चुनना है जो आपके दोनों में आ रहा हो। तो वो देखिए बीच में आपका देख सकते हैं 11 और 3, ये जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो पिछड़े हुए हैं, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट चलेंगे। 13 से 17 बनाया, कितना जुड़ा आपका? 4 जुड़ा। फिर देखिए अल्टरनेट चले, 17 से 21 बनाया, कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। अब यही तरीका 1 के लिए लगाएंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। तो अगला क्वेश्चन देख ले सकते हैं, निम्नलिखित में से विषम या बेजोड़ ज्ञात कीजिए। देखिए 40 96 ये होता है 16 का क्यूब होता है, और 4913 ये होता है 17 का क्यूब होता है, और 5832 ये होता है 18 का क्यूब। लेकिन अब देखिए सीरियल वाइज से चल रहा है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, अब किसका क्यूब आएगा? 19 का। 19 का क्यूब क्या होता है? 3375 होता है, 3375। लेकिन दिया हुआ है 3380, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला वाला है क्वेश्चन गाइस, देख लीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस 220 से 221 बना रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है? 1 की वृद्धि हो रही है। 221 से 229 बना रहे हैं, तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है? 8 की वृद्धि हो रही है। और 229 से 256 बना रहे हैं, तो आपकी कितने की वृद्धि हो रही है गाइस? 27 की वृद्धि हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, 1 जो है 1 का क्यूब हो गया, 8 जो है ये 2 का क्यूब हो गया, 27 जो है ये 3 का क्यूब हो गया। अब आगे जो संख्या आएगी उसमें कौन सा क्यूब जुड़ के आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इस 64 को 256 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 4 6 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 3, तो 320 आपका आंसर हो जाएगा। 320 आज इस राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, विकल्प 1 2 3 और 4 में से सही दर्पण छवि चुनिए यदि दर्पण XY पर रखा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होती है? लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। ओके, तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, और बॉक्स में सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए देखिए प्रश्न आकृति का ये सर्किल है, ये कहाँ पर चला जाएगा? ये आपका यहाँ चला जाएगा। ओके, अब देखिए इंसान का सर है, ये सर आपका बीच में रहेगा। फिर बीच में एक आयत बना लेते हैं, ये ऐसा बना हुआ है प्रश्न आकृति में, तो बीच में एक आयत बना लेते हैं। ओके, बना लिया।
अब इसकी एक टांग ये ब्लैक कलर की है प्रश्न आकृति में, ये कहाँ चली जाएगी, ये आपकी दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट में, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में। अब बीच में देखिए ये आपका खाँचा है, ये खाँचा आपका कैसा हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये इसका हाथ है नीचे की तरफ 45 डिग्री घुमा हुआ, तो ये हाथ दूसरी तरफ चला जाएगा 45 डिग्री घुमा हुआ। अब ये 90 डिग्री घुमा हुआ हाथ है, ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ, ऐसा ऐसा फिगर बनेगा। तो ये फिगर किस में बन रहा है, ऑप्शन 4 में बन रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका मिल जाएगा राइट आंसर। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। यदि ग्रीन का संख्या कोड है 49, तो वायलेट और पिंक के संख्या कोडों के बीच अंतर क्या होगा। सबसे पहले ग्रीन के लिए देख लेते हैं, ग्रीन का है 49, तो ग्रीन के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, आर का होता है 18, ई का होता है 5, सभी को जोड़ते चलते हैं, और फिर ई का होता है 5 और एन का होता है 14। सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 49, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यही तरीका हम लोग वायलेट और पिंक में लगाएंगे और उनका माइनस कर देंगे। तो वायलेट में सबसे पहले वी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 22 होता है, और फिर प्लस आई का होता है 9, ओ का होता है 15, फिर प्लस एल का कितना होता है, एल का होता है 12, फिर ई का होता है 5 और टी का होता है 20। सभी को जोड़ दिया और बीच में माइनस लगाएंगे, क्योंकि संख्या कोडों के बीच अंतर पूछा गया। अब पिंक के अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देंगे। पी का होता है 16 और आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। पहले इधर वाले जोड़ते हैं। देखिए 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 15 तो 41, 5 46, 46 हो गया। 46 और 12 कितना हो जाएगा, तो 56, 2 58, 58, 5 कितना हो जाएगा, 63, 63 और 20 कितना हो जाएगा, 73, 83। तो ये 83 आ गया आपका, 83 माइनस लगाया। अब इधर वाले जोड़ देते हैं, 16 और 9 25, 25 और 14 कितना हो जाएगा, 35, 4 39, 39 और 11 50। 83 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 60, 70, 80, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 33 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। सबसे देखिए प्रश्न आकृति आपकी एक्स है, तो प्रश्न आकृति का सबसे पहले देखिए स्टार ऊपर आपके कितने भी हैं, 1 2 3 4, ये 4 भी देखिए 5 भी आकृति में मिल रहे हैं, और कहीं भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कहीं भी बी नहीं मिलेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 और 4 मिल गए। अब नीचे वाला ये ट्रायंगल जो है, इसमें देखिए यहाँ पर मिल गया, पूरी की पूरी आकृति चौथे वाले फिगर में आपकी समाहित है, सन्निहित है। तो ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चौथा वाला। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी। देखिए 140 से 120 बनाया, 20 घट रहा है आपका। 130 से 120 से 90 बनाया, 30 घट रहा है। 90 से 50 बनाया, 40 घट रहा है। अब कितना घटेगा, 50 घटेगा। तो 50 में से 50 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 0 किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है श्रृंखला FJNR में अगला अक्षर कौन सा आएगा। देखिए F का कोड होता है 6, J का होता है 10, N का होता है 14, R का होता है 18। 6 से 10 बना 4 जोड़ा, 10 से 14 बना 4 जोड़ा, 14 से 18 बना 4 जोड़ा, तो आगे भी 4 जोड़ेगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22। 22 किसका होता है, V का होता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित क्रम में आगे क्या आता है। देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। V का कोड होता है 2, C का होता है 3, E का होता है 5, G का होता है 7। 2 से 3 बना आपका कितना जोड़ा, 1। 3 से 5 बना कितना जोड़ा, 2। और 5 से 7 बना कितना जोड़ा, 2। और आप देख सकते हैं 2 जुड़ रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, 2, 3 और 5 और 7 ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद अगली संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। 9 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, आई का होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका षट्भुज दिया गया है, गिवन सीरीज़ ऊपर दी गई है। तो ये आपका पहले फिगर में देखिए ये ट्रायंगल इधर है, पहले वाले खांचे में, मतलब पहले भुज में है। फिर वही दूसरा जो ट्रायंगल आया दूसरे फिगर में, ये इसका मुंह जो है नीचे की तरफ आ गया और दूसरे खांचे में आ गया। अब फिर आगे चल के ये तीसरे खांचे में आ गया, लेकिन मुंह जो है वो ऊपर हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज होती जा रही है 90 डिग्री, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अगले फिगर में देखिए सबसे पहले षट्भुज बना लेते हैं हम लोग, ऐसे 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 ऐसे।
अब ट्रायंगल कहाँ पर आएगा, लेकिन जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके, तो ये आपका किस में बन गया, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। जहाँ से ब्लू कलर से लाइन करें उसमें देखिए ट्रायंगल कितने हैं, यहाँ से नीले कलर से कर रहे हैं, इसमें टोटल ट्रायंगल आपके हो जाएंगे 8। और जो बाहर दिए गए हैं आपके बचे हुए खांचे, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ से गुलाबी कलर से कर रहे हैं इसमें कितने हो जाएंगे, 3। और इधर तरफ देखिए इसमें हो जाएंगे 3, और नीचे तरफ देखिए इसमें हो जाएंगे 3, और इधर तरफ देखिए इसमें भी हो जाएंगे 3। तो ये 12 हो गए। 8 और 12 कितना होता है, 20 होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, शतरंज की बिसात में कितने आयत हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षैतिज पंक्ति में जाएंगे, तो उसमें आयत गिन लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम लोग लंब में जाएंगे, परपेंडिकुलर। इसमें कितने हैं आयत, 2 3 4 5, नंबरिंग दे देते हैं 6 7 8, मतलब दोनों तरफ सम है। तो सम को हम लोग जोड़ देते हैं पहले, मतलब क्षैतिज पंक्ति वाली को जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36। तो 36 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि इसका स्क्वायर कर दो, जब भी सम आए दोनों तरफ क्षैतिज और लंबवत, तो स्क्वायर हो जाता है। तो 36 का स्क्वायर करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं। 6 6 रंग 36, हाथ से लगा 3, 6 3 18 21। फिर देखिए गुणा लगाया, 2 3 तिछा का 18, हाथ से लगा 1, 3 तिरका 9, 1 10। तो 6 9 2 1296 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1296। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। सबसे पहले देखिए, आधा सर्किल पहले फिगर में आधा सर्किल है, ये आपका कहाँ चला गया, दूसरे फिगर में दूसरी तरफ चला गया, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री घूम गया, दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पर। ओके, फिर देखिए वही आपका आधा फिगर जो है वही पोजीशन में थी लेकिन नीचे चला गया। फिर जो चौथे फिगर में नीचे चला गया, पाँचवें फिगर में फिर वही जगह आ गया, छठे फिगर में फिर कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो छठे फिगर में दूसरी तरफ आ जाएगा, तो किधर आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है दूसरी तरफ, और ऑप्शन सी में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है फिगर में, और चौथे में आ रहा है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पहले फिगर में ब्लैक वाला सर्किल है, ये कटा हुआ है, इसकी पोजीशन देखिए कितनी घूमी, दूसरी तरफ दूसरे फिगर में मुड़ गया, मतलब 45 डिग्री घूम गया। तीसरे फिगर में 45 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री घुमा, उसके बाद 45 डिग्री जब घूमेगा तो आपका कैसा बन जाएगा, ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है सादृश पूरा कीजिए। मछली जो है वो गलफड़ों द्वारा सांस लेती, तो मानव कैसे लेगा, फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है। देखिए, रुको जाओ, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऊंचा नीचा, ये भी विलोम शब्द। रोना मुस्कुराना, ये भी आपका विलोम शब्द है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। प्रारंभ शुरू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सबसे समान है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि जून को 10 21 14 और 5 लिखा जाए। देखिए, जे का कोड होता है 10, यू का कोड होता है 21, एन का कोड होता है 14 और ई का होता है 5। सेम लिख दिया गया। तो जुलाई में भी यही तरीका लगाएंगे। जे का कोड होता है 10, यू का होता है 21, एल का होता है 12 और वाई का होता है 25। तो ये नंबर किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि रविवार को करा जा रहा है जनवरी में, मंगलवार को करा जा रहा है मार्च में करा जा रहा है, मतलब एक एक दिन भी बढ़ रहा है और एक एक मंथ भी बढ़ रहा है। और गुरुवार को, मंगलवार के बाद देखिए गुरुवार को करा जा रहा है मई, एक एक मंथ बढ़ा। तो इसी प्रकार शनिवार के लिए क्या हो जाएगा, तो शनिवार के लिए क्या हो जाएगा, गुरुवार के लिए मई हो रहा है तो शनिवार के लिए हो जाएगा जुलाई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, घड़ी का संबंध है समय से, उसी प्रकार मानचित्र का संबंध किससे होगा। तो इसका देखिए बनेगा,
घड़ी जो है समय बताती है, उसी प्रकार मानचित्र क्या बताएगा, स्थिति बताएगी, जगह बताएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर होता है, 64 जो होता है ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 1024 भी आपका स्क्वायर ही होता है। लेकिन 624 जो है वो आपकी असमान संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ना क्यूब होता है। ओके, तो 624 आपका राइट आंसर। अगला है 1331, ये होता है 11 का क्यूब। ये हो 2197, ये किसका हो जाएगा, ये होता है 13 का क्यूब। 4913, ये किसका होता है, 17 का क्यूब। मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं, असमान संख्या बतानी है। तो इसमें से सभी तो क्यूब आपके दिए गए 58 32 तक, लेकिन 68 59 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक